नाज़रीन, आजकल जितनी भी सियासी मुलाकातें हो रही हैं, इनमें पर्चियों पर लिखकर बातचीत की जाती है और मुलाकात के बाद वो पर्चियां आंख की नजर कर दी जाती हैं। बंद कमरों में होने वाली इन मुलाकातों में इशारों किनारों में भी बातें की जाती हैं, जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है। सियासी मुलाकातों में इशारे ज्यादा इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एक तो दीवारों के भी कान होते हैं और दूसरा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मॉडर्न गाड़ियों ने ज्यादा बातचीत करने से मुहतात कर दिया है। जबकि मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। अवाम को जिन सवालात के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, अदम एतमाद होगा या नहीं, सदारती निजाम आएगा या नहीं, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या नहीं, जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनेंगे या नहीं, पंजाब असम्बली में अदम एतमाद आ रहा है या नहीं, पंजाब में अगले वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ होंगे या चौधरी परवेज इलाही। बिलावल और जरदारी शहबाज शरीफ से मिलने क्यों आए, और तो और आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान क्यों चौधरी बरादरान के घर के चक्कर लगा रहे हैं। क्या मामला तय पाए, मरियम नवाज मुलाकात में क्यों मौजूद न थी, बिलावल और जरदारी क्या पैगाम लेकर आए, चीन से वजीर आजम पाकिस्तान क्या लेकर आए, वजीर आजम का चीन के सदर ने इस्तकबाल क्यों न किया, वजीर आजम रूस के दौरे पर क्यों जा रहे हैं, वजीर आजम सहाफियों को बैरूनी दौरों पर साथ क्यों नहीं लेकर जाते, वजीर आजम फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल तो नहीं हो जाएंगे, MQM रहनुमा शहबाज शरीफ और परवेज इलाही से क्यों मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप का ऊंट किस करवट बैठेगा, ओन चौधरी ने अपने घर में सियासी अकट क्यों किया, मरियम नवाज जमानत पर होने के बावजूद इतनी दबंग बातें करती हैं, मरियम नवाज के पीछे किन कुव्वतों का हाथ है, इमरान खान क्यों आने वाले इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ को नाअहल कराने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, शहजाद अकबर को क्यों हटाया गया, फैसल वावरा क्यों नाअहल हुए, सऊदी वजीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान का मकसद क्या था, और इसके फौरी बाद ईरान के वजीर दाखिला को शेख रशीद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत क्यों दी। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इज्तिमाई लॉन्ग मार्च वही सम्राट लाएगा जो ताहिरुल कादरी और इमरान खान का लॉन्ग मार्च धरना लाया था। ऐसे धरने हुक्मरान की गर्दन से सरिया निकालने के लिए दिलवाए जाते हैं। आसिफ अली जरदारी का एक अलग मौजू है, डॉलर कहाँ जाके रुकेगा, महंगाई कम होगी या नहीं, पेट्रोल की कीमतें कम क्यों होंगी, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से उठाए गए सवालात में कितनी सदाकत है, दहशतगर्दी की नई लहर पर कैसे काबू पाया जाएगा, वोट को इज्जत दो वाले बयानिए का क्या बनेगा। ये वो सवालात हैं जो आजकल हर जुबान पर हैं, लेकिन इन सवालात के मुस्तनद जवाबात किसी के पास नहीं मौजूद। हर कोई अपनी समझ बूझ के मुताबिक पेश गोइयों में मसरूफ है। सच तो ये है कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। हुकूमत इस वक्त मजबूत है, अपोजिशन के पास अवाम को मुतासिर करने के लिए कुछ भी नहीं है। मीडिया में बस बोंगियां मारी जा रही हैं। अपोजिशन को इस वक्त एक अजीब सा डर लगा हुआ है। इमरान खान तहरीके अदम एतमाद के खिलाफ मैदान में निकल आए हैं। अपने खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की नाकामी के दावे के साथ इनका कहना था नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागे। जब तक कौम का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करते NRO नहीं मिलेगा। लूटी हुई दौलत की वापसी तक चोरों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम के इस बयान में दूसरी बात ये है कि ये लोग जब तक लूटी हुई दौलत वापस नहीं लाते इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ नैब की कारकर्दगी का आलम ये है कि 3.5 साल से जारी एहतसाबी अमल किसी भी दर्जे में नतीजा खैर साबित नहीं हो सका। जिन साहब को वजीर आजम ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी और जिनका दावा था कि वो 100 से ज्यादा ऐसे अफराद का पता लगा चुके हैं जो मुल्क की कई 100 अरब डॉलर मालियत की दौलत लूट कर बैरूनी मुल्क ले जा चुके हैं। नहीं मालूम सियासी कल्चर का मसला है या सियासी तहजीब का, शायद सियासी तहजीब का तो हमारे यहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं। बस मसला सियासी कल्चर का है। यहाँ हर इस शख्स को सियासतदान करा दिया जाता है जो कानून को मोम की नाक और आइन को नजरिया जरूरत की ढाल बनाए। सन 1947 से यही कल्चर है। कभी यूनियनिस्ट मुस्लिम लीग से कन्वेंशनल लीग अवामी लीग, जुनेजो लीगो काफ लीग, ऐसे ही पीपल्स पार्टी से सियासी नहरों का निकलना और दरिया बर्द हो जाना। इस कल्चर को कितने फीसद जमहूरी कहा जा सकता है? ओखे सोखे 30-40 फीसद जमहूरियत का होना भी जमहूरी बका समझिए। सियासत और जमहूरियत का राग अलापने वाले सभी बिजनेस की डगर नामवरी की, शाहराह और नजरिया जरूरत की पगडंडी पर है। कोई भी हमूदुर रहमान कमीशन के बारीक हकायक को समझना ही नहीं चाहता। अब इस बची कुछ जमहूरियत की चीखें भी इस वक्त सुनाई देती हैं जब मोरख पर मबसर 18वीं तरमीम के सम्राटी मुशाहिदे के बगैर किसी आमर नवा का
हम ख्याल हो जाता है। इससे बनाव का कल्चर जन्म नहीं लेता, बिगाड़ की तरफ बात चल पड़ती है। अदम एतमाद तो अब हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है कि धोखे खा खा कर एतमाद खो बैठा। बाकी खुफिया मुलाकातों का सिलसिला पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया था। वो जिन खुफिया मुलाकातों का जिक्र शायर किया करते थे, अब दिन दिहाड़े हुस्न चखने में बदल चुका है। गोया अदम एतमाद का वोट लाने और मुल्क गिर मार्च में भी कोई फर्क बाकी न रहा। ये भी मालूम नहीं होता कि अदम एतमाद अवाम को है या अपोजिशन को। कहीं ये तो नहीं कि वतन अजीज में दौलतमंदों की दानिश भी इन्हीं की, क्योंकि दौलत कमलों को सियाना बना देती है। अब तो जो भी वसाइल से मावरा रहता है, इसने अपनी दौलत से अपना नाम भी छीन लिया। क्या ये तौहीन दौलत नहीं? माना कि महंगाई के असबाब और भी हैं, मगर गवर्नेंस की चाल तो फकत एक चाल है कि चलती है मगर मुंजमद दिखाई देती है। अव्वल कोई इतनी ज्यादा खुफिया मुलाकातें होती नहीं, और जो होती है इनको चंदा खुफिया रखने की जरूरत नहीं। मुलाकातें और अदम एतमाद ये दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? शायद ये हौलनाक हकीकत ही अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है कि मुलाकात है मगर अदम एतमाद के साथ बेहतरीन मुफ्त मशवरा ये है कि 1.5 बरस अपनी अपनी सियासत को पुख्ता करने पर लगा दिया जाए। नीम पुख्ता तो मुर्गी का अंडा ही लजीज होता है। नीम पुख्ता सियासत तो हुक्मरानों को दुआम देती है। अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद के खिलाफ कौमी राय आमा के लिए एक ही बात मिलती है कि महंगाई हो गई है, लेकिन अवाम इसकी वजूहात जानते हैं। अब पेट्रोल की कीमतों पे वावेला मचाया जा रहा है जैसे इन लोगों की हुकूमत आए तो ये आलमी मंडी से खरीदने के बजाय शानदार चौक से खरीदेंगे। एक तरफ ये जमहूरिये इंतखाबिये लश्करी, दूसरी तरफ खिलाफिये। इन्हें अपोजिशन कहा जाता है। वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बबानक दहल हर बार ये ऐलान कर देती है ये इजाफा मुस्तरद, लेकिन खरीदते हैं इसी बढ़ी हुई कीमत पर। फिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान, तो क्या ये मुजाहरे पेट्रोल के बगैर होंगे? गाड़ियों, सुजुकियों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों सभी को पेट्रोल इसी इजाफा शुदा कीमत पर लेना होगा। 27 फरवरी का PPP का लॉन्ग मार्च पेट्रोल पंपों की कितनी आमदनी बढ़ाएगा? 21वीं सदी में अवाम को सताने लोगों से नाइंसाफी के तरीके बदल रहे हैं तो एहतजाज के अंदाज भी बदलने चाहिए। अपोजिशन के एहतजाजी बयानों मुजाहरों से खल्के खुदा को कोई राहत नहीं मिलती। ऑपोजिशन के रहनुमा सब माशाल्लाह अरबपति करोड़पति हैं। इनमें से अक्सर के अपने पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल के भी गैस के भी। इन्हें भी ये इजाफा कुछ नहीं कहता। एक जिम्मेदार बाशऊर कौम की हैसियत से होना तो ये चाहिए कि हमारे माहिरीन मईशत, दानिश्वर, तज्जियाकार, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, तहकीकी इदारे, ताजरों, सनतकारों की अंजुमने, मीडिया तरक्की याफ्ता महज़िब कौमों की तरह महंगाई का असर कम करने की हिकमत अमली मुरतब करे, मुतबादिल तरीके सोचें, अपने वसाइल बरवाकार लाएं। इमरान खान चले जाएं, कोई हुक्मरान भी आए, पेट्रोल तो आपको दरामद करना पड़ेगा। आलमी मंडियों के उतार चढ़ाव का ख्याल करना पड़ेगा। इन सब पाबंदियों शराइत को सामने रखते हुए गरीब अक्सरियत के लिए कुछ आसानियां तलाश की जाएं। जमीनी हकाइक को पेश नजर रखकर लाइहा अमल बनाया जाए। मीडिया और अपोजिशन सिर्फ वावेला मचाते हैं, मुबालगा आराई करते हैं। ये मैनेजमेंट इंतजामिया का दौर है। सूरत हाल से कैसे ओहदा बरा होना है, ये तरद्दुद और फिक्रमंद हैसुल कौम मारी जिम्मेदारी है। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि पेट्रोल की महंगाई का मुकाबला मास ट्रांजिट सिस्टम बड़े पैमाने पर लोगों की नकलो हरकत के इंतजाम से किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट सूबाई मामला है। मतलूबा तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से गरीब अक्सरियत को मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ता है, जो एक खतरनाक सवारी है। कौमी सियासी जमातें भी अगर अवाम की राहत के लिए मुखलिस हैं तो अवाम को नकलो हरकत में आसानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुयस्सर आएगी। एहतजाजी मुजाहरों और बयानात से नहीं, एहतजाज से निकले इंतजाम